एक और क्वेश्चन है हम लोगों के पास, शायद ये आपका चौथा वीडियो है, चौथा क्वेश्चन है। 120 टोटल आप क्वेश्चन करने वाले हो इस सीरीज़ में, और 120 में से 120 के अंदर क्वेश्चन सब आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेंगे, और पीछे के 15 साल तक इसी 120 क्वेश्चन के अंदर सवाल आया है, तो 2025 में भी यहीं से सवाल आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, x प्लस वाई बराबर तुम्हारे पास इतना दे रखा है, x माइनस वाई बराबर इतना दे रखा है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे ना तो हम x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। सिंपल, इन दोनों को हमें जोड़ना है। जोड़ने का सिंपल सा ट्रिक है यार, x प्लस वाई बराबर में क्या दे रखा है, 7, 0, 2 है और 5 है, ऐसे लिख दिया। यहाँ पर क्या है, x माइनस का y है, लिखो बराबर के बाद ध्यान से देखो, 3 है, 0 है, 0 है और 3 है, ऐसा लिख दिया। जोड़ दो, x जोड़ दोगे तो 2x हो जाएगा, माइनस में y है और प्लस में y है, तो ये पूरा पूरी कहानी खत्म। माइनस प्लस क्या होता है, खत्म। ऐसे नहीं समझ में आया, अरे y घटेगा तो 0 बचेगा, ऐसे तो समझ लो, क्योंकि ये दोनों प्लस में था तो जुट गया। बराबर के बाद 7 में आप 3 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, 0 में आप 0 जोड़ोगे तो 0 रहेगा, 2 में 0 जोड़ दोगे तो 2 हो जाएगा, और 5 में 3 जोड़ दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया। उसी तरह से आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 गुणा में है तो सबके भागा में चल जाएगा, यानी इन सब संख्या में 2 का भाग लगेगा। ध्यान से देखो, तो x बराबर 10 में 2 का भाग लगा तो 5 बन जाएगा, 0 में 2 का भाग लगा तो 0 ही रहेगा, 2 में लगेगा तो 1 हो जाएगा, 8 में लगेगा तो 4 हो जाएगा, यानी 2 था उधर गया तो सब में लग गया भाग, यानी x का मान तुम्हारे पास इतना निकल के आ गया। अब अगर मैं ध्यान से आपको समझाऊँ, लाडलो, तो मान लो ये तुम्हारा पहला समीकरण था, ठीक ना, और ये आपका क्या था, दूसरा समीकरण था। अगर आप चाहो तो x का मान समीकरण 1 में रख दो या तो समीकरण 2 में रख दो, y का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, हम कह रहे हैं कि x का मान, ध्यान से देखना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 में रखने पर। ये सीरीज से प्यार कर लेना, पहले बता रहा हूँ, ये सीरीज़ तुम्हारे एग्ज़ाम में तुम्हारे को एक ऐसा नंबर देकर जाएगा, तुमने कभी भी नहीं सोचा होगा कि कोई यूट्यूब पे फ्री में आपको मैथ में 100 नंबर दिला सकता है। समझ में आ गया होगा लाडले। चलो अब ध्यान से देखो, पहला हमें समीकरण लिखना है, क्या है, x प्लस वाई बराबर हमारे पास क्या है, 7, 0, 2 है और 5 है। हमने इसको लिख लिया। मैंने क्या कहा, थोड़ा सा इसको इधर ला लेते हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा ना, चलो इसको इधर कर लेते हैं। हमने कहा कि x का मान उसमें पुट करना है, यानी कि 5, 0, 1, 4, x के जगह पे पुट करेंगे, क्या करेंगे, 5, 0, 1 और 4, यही है ना, 5, 0, 1, 4, बहुत बढ़िया। प्लस में y है तो प्लस में हम लोग y लिख देंगे, और बराबर के बाद क्या है, 7 है, 0 है, ध्यान से 7 है, 0 है, 2 है और 5 है, हमने लिख दिया। ये चीज़ प्लस में है, बराबर के उधर लेके चले जाओगे, क्या में हो जाएगा, कुछ आ रहा है आइडिया, माइनस में हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो y बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, जो है उसको लिखो, 7 है, 0 है, 2 है और 5 है, प्लस में उधर जाएगा तो ये क्या में हो जाएगा लाडले, माइनस में, यानी 5, 0, 1 और 4 हमने लिख दिया। अब हम घटा देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। हम अगर घटा देंगे तो हमारे पास y का मान आ जाएगा। 7 वाले 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 0 में 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये आपका y का मान आ गया। यानी x का मान एक आपका यहाँ आया था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक ना, और y का मान आपने यहाँ निकाल लिया। तो x और y ही ज्ञात करना था। थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ। ठीक है, चलो, तो आपको अब अच्छे से दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट में ले सकते हो इस वाले क्वेश्चन को। तो 4 गो क्वेश्चन 120 में हम लोगों ने कर लिया, तो टोटल अभी 116 क्वेश्चन बाकी है, और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तुम्हारा दोनों साथ ही क्लियर हो रहा है, टेंशन मत लो। जब सॉल्व करना सीख रहे हो तो आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों कर सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, है ना, 12 घंटे इंतज़ार करो, डल जाएगी।